आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ, तंदुरुस्त, मजे में हो। मैं डॉक्टर दक्षा पटेल वेद गर्भ संस्कार से माता के मन की बात सीरीज में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले सेशन में हमने देखा कि होने वाली माता अपने विचारों को सकारात्मक रखते हुए कैसे अपने मेंटल स्टेट को बैलेंस कर सके, और आप सब लोग भी अपने विचारों को सकारात्मक रखते हुए उसमें बताई गई एक्टिविटीज अच्छी तरह से कर रही होगी। और कैसा फील हो रहा है वो एक्टिविटीज करते हुए। आज हम ये सेशन में बात करेंगे विचार, वाणी और व्यवहार में से वाणी के बारे में, मतलब शब्द और टोन के बारे में। हम सब लोग जानते हैं कि मनुष्य के ज्ञान अर्जित करने के मेन 5 सोर्सेस है, और वो है 5 सेंस ऑर्गन्स, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और मोस्टली मनुष्य इसी से ही ज्ञान प्राप्त करता है। और ये 5 सेंस ऑर्गन्स है वो माता के गर्भ में ही बन जाती है। तो जो हम ये 5 सेंस ऑर्गन्स को ज्यादा एक्टिवेट करने वाली एक्टिविटीज गर्भ में ही करवाई जाए तो बच्चा है वो ज्यादा जीनियस और इंटेलिजेंट बन सकता है। और ये सारी एक्टिविटीज की बात हम एक अलग से वीडियो में करेंगे। आज हम उनमें से बात करने वाले हैं श्रवण इंद्रिय, मतलब हियरिंग सेंस के बारे में, क्योंकि मुझे जो बात करनी है वो उसी से रिलेटेड है। मैं बात करने वाले हूँ शब्दों के बारे में। होने वाली माता के शब्द बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि बच्चा उसी से अपनी लैंग्वेज बनाता है। तो माता को जितना हो सके वो अच्छे शब्द, अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं। इसमें आपको मैं एक बताऊंगी, एक मूवी का एग्जांपल देती हूँ कि 3 इडियट्स का, जो आपको सीन याद दिलाती हूँ। उसने जब करीना कपूर की बड़ी बहन है वो प्रेग्नेंट होती है, तब वो शब्द सुनती है, सेंटेंस सुनती है कि ऑल इज वेल, तो बच्चा अंदर से किक करता है। और वही बच्चा जन्म के बाद कुछ रिएक्ट नहीं करता है, मतलब रोता नहीं है, तो सब लोग टेंशन में आ गए होते हैं। और तभी वो फिर से वो सेंटेंस को सुनता है ऑल इज वेल, तो वो फिर से तुरंत किक करता है और सब लोग आनंद में आ जाते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके अपने बच्चे के लिए, होने वाली माता को ऐसे शब्द यूज करना है जिसमें दूसरों के लिए एप्रिसिएशन हो, आनंद हो, उत्साह हो, कॉन्फिडेंस हो, जैसे कि सुंदर, ग्रेट, अद्भुत, वेरी वेल, वेल डन, एक्सीलेंट जैसे शब्द यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आपके शब्दों से ही बच्चे की डिक्शनरी बन रही है, तो हमें अपने बच्चे की डिक्शनरी में कौन से शब्द जोड़ने हैं वो हम पर डिपेंड करता है। और माता के शब्द है वो बच्चे के जीवन को सफल बनाता है और उसके जीवन को भी संवार देता है। आपने थॉमस एल्वा एडिसन की जीवन की कहानी तो सुनी होगी कि कैसे स्कूल से निकल जाने वाले लेटर को उसकी माँ है वो कैसे शब्दों में बच्चे के सामने पढ़ती है, और वही शब्द है वो थॉमस एल्वा एडिसन को एक सफल व्यक्ति बना देते हैं। इसी तरह मैं एक और शब्दों की और सेंटेंस की इफेक्ट के बारे में बताती हूँ। फिर से एक मूवी का एग्जांपल देती हूँ कि तारे जमीन पर, वो उसमें आमिर खान बताते हैं कि सोलोमन आइलैंड पर लोगों को कुछ पेड़ को गिराने होते हैं, तो वो कहाँ पर, वो कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट या साधन यूज नहीं करते, वो लोग सामने आसपास खड़े हो जाते हैं और वो पेड़ के लिए बैड वर्ड्स बोलते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, गालियां देते हैं। तो वो पेड़ है वो थोड़े दिनों में मुरझाने लगता है और उसके बाद थोड़े दिनों में अपने आप गिर जाता है। तो देखा ना कि शब्दों की कितनी इफेक्ट होती है। वो पेड़ है फिर भी इतनी, तो हमारे अंदर तो एक नन्हा सा छोटा सा जीव पल रहा है। तो गर्भ में ही बच्चे का आत्मविश्वास बुलंद हो ऐसे शब्द माता को प्रयोग करने हैं। इसीलिए हम यहाँ पर भी गर्भ संवाद में
बच्चे के लिए माता से अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशंस करवाते हैं और वो शब्द, वो अफर्मेशंस है, वो बच्चा है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में संग्रहित करता है और उसी से अपना प्रोग्राम बनाता है। अब बात करेंगे लैंग्वेज के टोन की। तो होने वाली माता को अपना लैंग्वेज टोन पोलाइट रखना है। वैसे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सब फैमिली मेंबर्स की होती है कि प्रेग्नेंट लेडी के सामने बड़ी आवाज में गुस्सा करके लड़ाई झगड़ा ना करें, मगर उसमें भी माँ को सबसे ध्यान रखना है कि वो किसी से रिस्पेक्टफुली और पोलाइट टोन में बात करें। अब यहाँ पर ये समझ ले कि ना कहना बुरी बात नहीं है। जो हमसे ना हो सके तो हम ना कह सकते हैं, मगर ना भी किस टोन में बोला जाता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह आगे हम बात करते हैं कि एक जो सफल व्यक्ति बनने के लिए टोन है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, वो दूसरों पर कितना इफेक्ट करता है। अब जब कोई हम बड़े बुजुर्ग से या अपने घर में बड़े से बात कर रहे हो या डिस्कशन कर रहे हो तो दूसरे को बुरा ना लगे और उसको डिसरिस्पेक्ट फील ना हो, उस तरह से हमें अपनी बात रखनी चाहिए। इसी के लिए आपको एक मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। मेरे क्लास में एक लड़की आती थी मीरा करके। वो ऐसे परिवार से आती थी कि वो परिवार में सास के सामने जवाब देना तो 2 बार सोचना पड़ता था। तो बड़ी आवाज की तो वहां पर बात ही नहीं आती थी। उसने मुझे बताया कि एक बार वो और उसकी सास है वो बैठे बैठे बात कर रहे थे। तब उसकी सास ने कहा कि मीरा, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुझे मेरे जैसी सास मिली, तुम्हें भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। तब मीरा को लगा कि मुझे कुछ जवाब तो देना चाहिए। तो अब सोचो कि मीरा ने क्या जवाब दिया होगा, और आप मीरा की जगह होते तो आप क्या जवाब देते? सोचा आपने? अब आप सुनिए मीरा का जवाब। उसने कहा, मम्मी जी, अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। है ना कितनी सयानी बात, और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। इसी तरह से हमें अपने आप को डिस्टर्ब किए बिना है वो पोलाइट टोन में जवाब देना है। इससे हमारा मन शांत रहेगा और हमारा बच्चा अपनी लैंग्वेज में पोलाइटनेस और नम्रता सीखेगा। आज बस इतना ही। जो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने मन की बात अपने मन में ही ना रखें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।